हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 इवेंट के बारे में। WWE ने इस इवेंट को लेके कुछ अनाउंस करा है। जैसा कि रेसलमेनिया 42 कैसा इवेंट रहा उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी है अपनी वीडियोस में। अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता ही होगा। WWE ने इस इवेंट के बाद भी वही करा जो WWE हर इवेंट के बाद करती है। WWE हैज अनाउंस्ड दैट रेसलमेनिया 42 वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट इन WWE हिस्ट्री। मतलब WWE ने अनाउंस करा है कि रेसलमेनिया 42 WWE हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला इवेंट्स बन चुका है। आगे WWE बताती है कि इसमें गेट, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, WWE वर्ल्ड ऑन लोकेशन, VIP और जो डिजिटल के थ्रू भी रिकॉर्ड का जो क्या नाम है एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, चैनल्स के थ्रू। कंपनी ने ये भी बताया कि रेसलमेनिया सैटरडे ESPN 2 पर इस साल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेलीकास्ट था, जबकि रेसलमेनिया संडे ESPN पर पूरे वीकेंड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टेलीकास्ट था। ये सही है, जब टिकट प्राइस इतने हाईएस्ट रखोगे तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला इवेंट तो वैसे ही बन जाएगा भाई। वैसे पिछले कुछ सालों से, या यूं कहूं जब से TKO के अंडर WWE आई है, तो ये अनाउंसमेंट WWE हर इवेंट के बाद करती हुई दिखाई देती है। वैसे आपको याद हो तो इस इवेंट के टिकट सोल्ड करने में भी WWE के पसीने छूट गए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 नाइट 1 और नाइट 2 ESPN की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया 42 नाइट 1 और नाइट 2 ESPN पर दिखे थे। सैटरडे को जो कि नाइट 1 थी वो ESPN 2 पर दिखी थी, इसकी व्यूअरशिप बताई जा रही है 1.62 मिलियन। वहीं संडे जो कि नाइट 2 ESPN पे दिखाई दी थी उसकी व्यूअरशिप बताई जा रही है 1.82 मिलियन। टीवी रेटिंग फॉर रेसलमेनिया ऑन ESPN हैव बीन रिलीज्ड। तो ये टीवी रेटिंग निकलकर सामने आई है ESPN और ESPN 2 की, जो कि रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स की हॉरिबल आई के बारे में। जैसे कि रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन के साथ मैच के बाद कॉडी रूड्स की आंख का क्या हाल हुआ था वो मैंने आप सभी को बताया ही था। अब कॉडी रूड्स ने अपनी जो आंख है उसको लेकर के एक इंस्टा स्टोरी लगाई है। उसमें उन्होंने लिखा है कि यू वॉन्ट लूज द आई हैज टू बी द मोस्ट पॉजिटिव येट absurd thing I have ever heard in a doctor office। मतलब कॉडी रूड्स को बोला गया डॉक्टर ने कि तुम्हारी आंख नहीं जाएगी। डॉक्टर के क्लिनिक में वो कहते हैं मैंने अब तक जितनी भी बातें सुनी उनमें सबसे ज़्यादा ये पॉजिटिव मगर बेतुकी बात थी। शायद से स्टोरी उन्होंने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही डाली होगी। वहीं एक बात के लिए मैं कॉडी रूड्स को कुछ कहना चाहूँगा कि भाई बंदे में दम है, इस बात को लेकर क्रेडिट देना तो बनता है। रेसलमेनिया में आंख का क्या हाल था और उसके एक दिन बाद मंडे नाइट रॉ में अपीयर हो जाना, वाकई गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए। वहीं क्रेडिट WWE के डॉक्टर्स, मेडिकल टीम को भी देना बनता है कि रेसलमेनिया की नाइट कॉडी रूड्स की आंख नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी, बट इतनी स्वेलिंग के बावजूद रॉ पर उनको आंख बेटर दिखाई दे रही थी और उसी के साथ अपीयर हुए थे। पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट ये WWE के डॉक्टर करते हैं जो इतनी जल्दी रिलीफ मिलता है, इतनी जल्दी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं, जो सभी चीज़ें इतनी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं डॉक्टर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस और जैकब फातू के बारे में। जैसा कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में जैकब फातू ने आके रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। वहीं बैक स्टेज रोमन रेंस और जैकब फातू के बीच कुछ ऐसा हुआ जो जैकब फातू ने शेयर किया। जैकब फातू कहते हैं कि रेसलमेनिया सैटरडे से पहले रोमन रेंस ने उन्हें काम होने में काफ़ी हेल्प करी। ये बहुत इमोशनल मोमेंट था उनके लिए। वो कहते हैं कि मुझे अब तक ये फील नहीं हुआ जब तक मैं रियल में बाहर निकलने की तैयारी नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, घबराया हुआ था। रास्ते में मुझे कुछ लोग दिखे, मुझे अपना बड़ा भाई ऊस दिखा। बाहर निकलने से ठीक पहले मुझे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस दिखाई दिए। वो मुझे अब भी जैक्स्टर या जैकी कहकर बुलाते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा अरे यार शांत हो जाओ, काम रहो, इस मोमेंट का मजा लो, एंजॉय करो। ये बात मेरी वाइफ ने भी मुझसे हमेशा कही है, लेकिन रोमन रेंस ने कहा बस इसे पूरे एक्सपीरियंस को फील करो। रिंग में ये भले ही हमें एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर दिखाई देते हो, बट बैक स्टेज अच्छी बॉन्डिंग इन सब के बीच में होती है, अपोनेंट के बीच में। और वैसे भी जैकब और रोमन तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के टाइटल लूजिंग प्लान के बारे में। क्या रोमन रेंस जल्दी टाइटल हारने वाले हैं? क्या रोमन रेंस का टाइटल रेन छोटा होने वाला है? ये डिपेंड करता है रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान पे। अब देखिए रोमन रेंस फुल टाइमर बन चुके हैं, मैंने ये अपनी वीडियो में बता ही दिया था। वहीं रोमन रेंस रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में भी दिखाई दिए, जहां उन्हें जैकब फातू ने टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया है। वहीं इनके बीच मैच बैकलैश में होता दिखाई देगा। उससे पहले होने वाले 2 रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस हमें दिखने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि जैकब फातू के साथ रोमन रेंस की फ्यूड बैकलैश के बाद भी कंटिन्यू होती दिखाई देगी। रीजन ये है कि बैकलैश के 18 से 20 दिन बाद हमें क्लैश इन इटली दिखने वाला है। अगर रोमन रेंस वहां दिखते हैं तो WWE इतनी जल्दी किसी और के साथ फ्यूड तो बिल्ड नहीं कर पाएगी क्लैश इन इटली के लिए। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि रोमन रेंस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। अगर दिखते हैं तो शायद जैकब फातू के साथ रीमैच में रोमन रेंस दिखाई दे सकते हैं। अब रिपोर्ट ऐसी है कि जैकब फातू के बाद रोमन रेंस के अपोनेंट गंथर और ओबा फेमी होने वाले हैं।
गंथर को लेके कहा जा रहा है कि समर स्लैम के आसपास गंथर रोमन रेंस के अपोनेंट होने वाले हैं, बट मुझे ये कहीं से भी सेंस बनाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि रोमन रेंस इतनी जल्दी टाइटल हारने वाले नहीं हैं। वहीं गंथर जो कि कैरियर किलर वाले गिमिक में दिखाई दे रहे हैं, अगर वो रोमन रेंस से हारते हैं तो उनके कैरेक्टर को काफ़ी नुकसान होगा। वहीं समर स्लैम में बहुत हद तक चांसेस हैं कि गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच दिखेगा। समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में होने वाली है और माना जा रहा है कि वहां ब्रॉक लेसनर रिटायर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऑफिशियली रिटायर हो सकते हैं। वहीं इसके बाद कहा जा रहा है कि ओबा फेमी रोमन रेंस के चैलेंजर हो सकते हैं। वैसे भी रेसलमेनिया 42 के बाद ओबा फेमी रोमन रेंस को चैलेंज कर चुके हैं, बट ये मैच हाल फिलहाल नहीं होता दिखाई देगा, ये साल के लास्ट में होता हुआ दिखाई दे सकता है, लाइक सर्वाइवर सीरीज में। अब होगा कैसे? तो समर स्लैम से पहले ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेंगे और उसके बाद उनको वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने का मौका मिलेगा और वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे टाइटल के लिए। ओबा फेमी रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। अब देखना ये होगा कि रोमन रेंस ओबा फेमी को हराते हैं या ओबा फेमी रोमन रेंस को हरा के टाइटल जीत लेते हैं और बड़ा कारनामा कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।